सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वैलिड पासपोर्ट ऑब्वियस। अभी वैलिड पासपोर्ट जो अभी करंट पासपोर्ट है आपका, अगर उसमें स्टैम्प्स है तो सारे पेज, फर्स्ट पेज लास्ट पेज तो कंपलसरी है। स्टैम्प जितने पेज पर है वो सारे स्कैन करने हैं आपको। अगर आपके ट्रैवल पुराने पासपोर्ट में है तो आपका और एक ओल्ड पासपोर्ट भी इंक्लूड कर देना जिसमें सारे स्टैम्प्स हो। ठीक है, तो स्टैम्प्स के साथ वाला एक ओल्ड पासपोर्ट भी आप स्कैन कर सकते हो। रिमेंबर फर्स्ट पेज लास्ट पेज मैंडेटरी है। उसके अलावा सारे जो भी पेजेस है जिसपे स्टैम्प लगे हुए हैं वीज़ा के, इन आउट के या जो भी है वो करना है। ओल्ड पासपोर्ट, अगर आपके ओल्ड पासपोर्ट में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आप रख सकते हो। डिजिटल फोटो, अभी क्या है कि मैंडेटरी नहीं है, ज़्यादातर बायोमेट्रिक में वो इंक्लूड हो जाता है। बट जिसका बायोमेट्रिक में वेवियर है, जो सर्टेन एज से यंग होते हैं या ओल्ड होते हैं, उनके लिए डिजिटल फोटो चाहिए। वो आईआरसीसी में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर वो आप एलिजिबल हो गए तो आपका आईआरसीसी वाला जो पोर्टल में हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखा था ना, वहाँ पे फोटो लिख के आ जाएगा। बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा आता है तो फोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आप बायोमेट्रिक के टाइम पे वहाँ पे हो जाएगा। ये दो फॉर्म है। ये दो फॉर्म अगर आप जीसीकी से अप्लाई कर रहे हो तो आएंगे, अगर नहीं कर रहे हो, हमने आईआरसीसी पोर्टल ने जिस तरीके से एप्लीकेशन देखा तो आईआरसीसी पोर्टल में ये दो फॉर्म नहीं आते। उसकी जगह पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चनर में ही लिख दी है। ठीक है, सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआरसीसी पोर्टल अच्छा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में आ जाती है। ऐसे फॉर्म, एडिशनल फॉर्म कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमेशा आईआरसीसी पोर्टल से ट्राई करो जब विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन आप डाल रहे हो। ट्रैवल हिस्ट्री, प्रीवियस वीज़ा एंड स्टैम्प्स, अगर वीज़ा का स्टैम्प नहीं है, कई केसेस में ई वीज़ा होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वियतनाम, या ऐसी कई सारी कंट्रीज है जिसमें ई वीज़ा है। तो अगर आपके पास ई वीज़ा पड़ा है तो आप वो भी स्कैन करके रख सकते हो, पेपर ई वीज़ा वाला। अगर मिस प्लेस हो गया है तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ट्रैवल हिस्ट्री में मेंशन ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एंट्री एग्जिट का स्टैम्प तो लगा ही होगा। तो उस हिसाब से आप ट्रैवल हिस्ट्री में मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, ये मैंडेटरी, ये डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वाला। अभी पर्पस ऑफ ट्रैवल्स मैंने बोला इस हिसाब से तीन चीज़ है। टूरिज्म है, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड हो गया, या बिजनेस है, बिजनेस विजिट हो गया। ठीक है, टूरिज्म के लिए ऑब्वियसली आपने पूरा पैकेज होगा तो वही इटिनरी पूरी रख देनी है। वहाँ पे ऑप्शंस आएगा इटिनरी वाला। हमने ये आईआरसीसी पोर्टल में जो प्रोफाइल बनाई थी वो फ्रेंड इनविटेशन वाली बनाई थी, तो उसमें इनविटेशन लेटर वाला ऑप्शन आया था। तो उसमें क्या रखना है, इनविटेशन लेटर, जो अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है इनविटेशन लेटर। और जो इनवाइट कर रहा है उस बंदे का पासपोर्ट, अगर कैनेडियन सिटीजन है तो पासपोर्ट ओनली, अगर नहीं है तो पासपोर्ट प्लस पीआर, अथवा या फिर पासपोर्ट, फिर कोई भी परमिट हो उसका वो। एड्रेस प्रूफ वहाँ का भी आप रख सकते हो, एड्रेस प्रूफ ऐड कर देना अगर है तो उसके पास कुछ, या बिल ऐसा कुछ। ठीक है, अगर जॉब या ऐसा कुछ कर रहा हो तो उसका भी आप रख सकते हो, पे स्लिप्स या फिर टैक्स फॉर्म। ये मैंडेटरी नहीं है बट आप रख सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें। विजिटिंग फैमिली फ्रेंड, बिजनेस विजिट के लिए इनविटेशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी से जो कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पे आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिएगा, तो वो सिर्फ वो रख सकते हो। कंपनी के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड कर रही है कंपनी तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, कवर लेटर, वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा कवर लेटर कैसे बनाना है, एक सैम्पल कवर लेटर भी आपको दिखाऊंगा। बट बेसिकली उसमें ये तीन चीज़ें कवर करनी है, वाई यू आर विजिटिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वाई यू विल रिटर्न। ये कॉमन चीज़ है बट इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ के बेसिस पे ही रिफ्यूजल आता है, तो ये ध्यान से आपको फिलअप करना है। मैं आपको सैंपल अभी दिखाऊंगा। ओके, फाइनेंशियल प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि 15,000 कैनेडियन डॉलर या ऐसा कुछ दिखा देने का। तो व्हाट इफ के आपके पास वो फंड नहीं है, इतना फंड नहीं है, या फिर इतना पुराना फंड नहीं है, तो आप क्या करोगे? 6 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना फंड नहीं है। तो एक लूप होल ये है कि कनाडा में ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट्स ही रखो, आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रखोगे। तो क्या हुआ कि अगर आपका फंड पुराना नहीं है, रिसेंटली आपने ट्रांसफर किया हुआ है, तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में सिर्फ आपको टोटल अमाउंट उस दिन कितना है वही दिखाएगा। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो हाइड करने के लिए, रिसेंट फंड आया है इस दिन।
अगर आप कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कैसे फंड दिखाऊँ? तो देखो, दो चीज़ कर सकते हो आप, मैंने बोला उस हिसाब से कि एक तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप किसी से बोरो करो एक दिन के लिए, फंड रखो, दूसरे दिन बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवाओ और तीसरे दिन उस बंदे को वापस कर दो। ठीक है? अब आप बोलोगे कि व्हाट इफ कैनेडियन विजिटर वीजा ऑफिसर ने वेरीफाई किया है क्या? देखो, वो थोड़ा लक पे चला जाएगा, बट 90% केसेस में उनके पास विजिटर वीजा के लिए इतना टाइम है ही नहीं कि वो चेक करने जाएंगे कि आपके बैंक बैलेंस में इतना सेट है या नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हैंडल करता हूँ। किसी केसेस में वो बैंक वेरिफिकेशन के लिए इतने खर्च जाते नहीं। हाँ, अगर आपका पीआर फाइल है तो वो डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है? वर्क परमिट फाइल है तो शायद जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे। स्टूडेंट फाइल है तो शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट विजिटर में इतना उनके पास इतना टाइम ही नहीं, इतनी सारी एप्लीकेशन। तो आई डोंट थिंक सो कि वो चेक करते हैं। तो ये एक लूप होल है, आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, आपके पास एक या 2 लाख रुपए है और आपके पास 4-5 अकाउंट है आपके। तो पहले दिन 2 लाख रुपए एक अकाउंट में रखो, उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल दो। फिर दूसरे दूसरे अकाउंट में वही 2 लाख ट्रांसफर करो, उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ऐसे करके आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है? अगेन ये थोड़ा लक पे भी चला जाएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आप उन्होंने वेरीफाई किया तो आपको रिफ्यूजल आने का चांसेस भी है और शायद बैन भी लगा सकते हैं। बट मैंने बोला इस हिसाब से वो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के वो चेक करेंगे, स्पेशली फॉर विजिटर। ठीक है? तो ये छोटा सा लूप होल है, यू कैन यूज इट। आईटीआर 2 से 3 साल का अगर नहीं है तो एटलीस्ट 1 साल का तो आप बनवा ही दो और रखो। बट आईटीआर बनवाने के टाइम भी यही ध्यान में रखना है कि मिनिमम अमाउंट कितना रख रहे हो। ठीक है? अभी तो 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि 4 से 5 लाख से प्लस का आपका आईटीआर हो। तो उस हिसाब से आईटीआर भी आप करो, तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स में आप एफडी रख सकते हो, अगर पुरानी है एफडी तो। अगर नहीं है तो उसका भी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा दो एफडी का। पोस्ट का सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप टोटल कर सकते हो। बट सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा पैसे तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 7 से 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए एटलीस्ट बैंक बैलेंस में होने चाहिए। बाकी ऊपर जितने भी दिखाओ इसमें चलेगा। ठीक है? अगर जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो आप ये भी दिखा सकते हो, करंट अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है? अगर आपका पैसा रेगुलरली आ रहा है तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। और ये स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप किसी चाइल्ड है और किसी पे डिपेंडेंट है, तो एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना है। सिंपल, उसमें इतना ही कहना है कि जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है ये है, उसका नाम, उसका आधार कार्ड या पासपोर्ट, और जिसको स्पॉन्सर करे उसका नाम, कितने टाइम के लिए और कौन कौन सा फंड एक्सेसिबल है। ये सारी चीज़ें हो सके तो नोटराइज करवा दो 50 के स्टैम्प पेपर। आप किसी भी नोटरी वाले सॉलिसिटर के पास जाओगे, उनके पास ये होता ही है पूरा लेटर। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ टाइप इट स्पॉन्सर लेटर फॉर कनाडा, और एक बहुत बढ़िया से आपको एक लेटर बना के दे देगा, जो आप 50 रुपये के स्टैम्प पे नोटराइज कर दो। नोटरी कंपलसरी नहीं है, पर करोगे तो अच्छा है। हाँ, एक चीज़ वही मैं इनविटेशन लेटर के लिए भी बता दूँ। इनविटेशन लेटर को कनाडा कनाडा से जो आपको इनवाइट करे उस बंदे को लॉयर के पास नोटरी करवाना कंपलसरी नहीं है। वो सिर्फ वो पेज पे साइन करके आपको दे स्कैन कॉपी भेजेगा तो भी वैलिड है। ठीक है? मेरे कई सारे क्लाइंट्स का मैंने ऐसे ही किया है, सो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ होगा। 7 से 10 लाख रुपए मैंने बोला शॉर्ट ट्रिप, हमने हमेशा मैंने बोला था कि 10 से 15 दिन का ही, 7 से 10 दिन का दिखाओ। 7 से 10 लाख रुपए का आपका दिखाओ, जिसमें बैंक बैलेंस में 5 5 लाख अराउंड, और बाकी का अब म्यूचुअल फंड या इसमें दिखाओ। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जितना होगा कनाडा के लिए अच्छा है। ये मिनिमम है। ये मिनिमम पे आपका वीज़ा रेशियो 80 से 90% हो जाएगा, अगर लोग आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, प्रीवियसली किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल है,
तो ट्राई टू शो मैक्सिमम फंड और उसका सोर्स, जितना ज़्यादा फंड दिखाओगे उतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा। ठीक है, ये एक सिंपल रूल है, मोर फंड इज इक्वल टू हायर चांसेस। क्योंकि वो सीधा, आप मैंने बोला था ना कि वो फिल्टर आउट ही हो जाओगे आप, ये याद रखना है। बट उसका सोर्स भी दिखाना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ भी दिखा रहे हो, अगर आपके पास फंडिंग है, आपका बैंक बिजनेस से आया है या जॉब से आया है, तो उसका सोर्स आईटीआर दिखा है, तो बिजनेस से आया है तो करंट अकाउंट, बिल्स भी रख सकते हो आप, कोई करंट बिल आया हो आपके पास तो वो सारे बिल्स, ये सब कुछ भी रख सकते हो। तो इनवॉइसेस बिल्स सब कुछ वैलिड है, तो वो रखो। बट मैक्सिमम बनाओ, ये फाइनेंशियल पार्ट में आपका रिफ्यूजल आने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा रिफ्यूजल आने का चांसेस ये है, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। ठीक है, तो कैसे टाई स्ट्रांग बता सकते हो? एक तो यहाँ पे आपके पास स्टेबल जॉब है या फिर स्टेबल बिजनेस है, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आ गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ गया। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपके पास एसेट्स है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हो गया तो उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के वो भी रख सकते हो। फैमिली टाइज, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मैंने बोला था कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो कपल साथ में फाइल मत रखो, वन बाय वन रखो, तो वीज़ा का चांसेस बढ़ जाएगा। रीज़न यही है कि वो मांगते हैं कि आप वापस क्यों आओगे। तो ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि मेरे केसेस में क्या कर सकते हो, तो आप मुझे मैसेज में लिखो, या फिर एट द एंड मैं अपना इंस्टा भी देने वाला हूँ, तो उसमें आप मैसेज करो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये अगर ट्रैवल इंश्योरेंस है, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग अगर आप करना चाहते हो तो यस डेफिनेटली, अगेन प्रीवियस ट्रैवल होगा तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बेसिक रिफ्यूज़ल डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में डिटेल्स में रिफ्यूज़ल आने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट बेसिक रिफ्यूज़ल कौन से रीज़न पे आता है? तो पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर, एक चीज़ के पे आपने कवर लेटर अच्छे से नहीं रखा है, तो उसका एक रीज़न आ जाए। एक पर्टिकुलर पॉइंट ही रखो कि भाई अगर किसी को मिलने जा रहे हो तो मिलने जा रहे हो, अगर हॉलीडे पैकेज पे जा रहे हो तो हॉलीडे पैकेज, कंफ्यूज मत करो उन लोगों को, क्लियर रखना। इनसुफिशिएंट फंड, ठीक है, बैलेंस फंड कम है, फंड ज़्यादा है पर उसका सोर्स नहीं है, तो भी आपको रिफ्यूज़ल आने का चांसेस है। अगर आपने गलती से बैंक स्टेटमेंट रख दिया है और उसमें रिसेंट ही फंड आया है तो भी रिफ्यूज़ल आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रखो अगर रिसेंट ट्रांजेक्शन है तो। ठीक है, और ऊपर बताया इस हिसाब से आप थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हो बैंक बैलेंस। मैनिपुलेट तो नहीं बोलूँगा, बट एक छोटा सा लूप होल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट में एक्सप्लेन एनी लार्ज ट्रांजेक्शन जो मैंने बोला उस हिसाब से, और उसको मिटिगेट करने के लिए आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रख सकते हो। नो जॉब, अनस्टेबल इनकम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25 to 40 ईयर्स वाले जब एप्लीकेशन रखते हैं ना, बहुत ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हो, 25 to 40 है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, रिफ्यूज़ल का चांसेस हाई है। उस केसेस में ट्राई करो कि आपका फंडिंग अच्छा हो, कोई सोर्सेज बताओ, बैंक बैलेंस या ऐसा कुछ, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने के बाद ही रखो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। प्रूफ ट्रैवल हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, अगेन मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, बट मैंने बोला अगर इस ब्रैकेट में आ रहे हो आप 25 to 40, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। अगर आप पेरेंट्स हो, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर बट पेरेंट्स है, आपका चाइल्ड या ऐसा कुछ वहाँ पे है, तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। बट यंग एज वालों को थोड़ा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर का ये होगा। इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने फॉर्म में कुछ लिखा है और कवर लेटर में कुछ लिखा है, ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कुछ मैच नहीं हो रहा, तो भी रिफ्यूज़ल आने का चांसेस होता है। तो ये इतने रीज़न है जनरली जिस पे रिफ्यूज़ल आता है। ऑनेस्टली एक बात बताऊँ आपको, तो कनाडा में अगर आपकी कई बार कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी होता है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छा होता है, फिर भी वो रैंडम रिफ्यूज़ल उनको मिल जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, कनाडा का रिफ्यूज़ल इतना सीरियसली नहीं लेना है अनलिस आपको वो उन लोगों ने बैन किया हो। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल कनाडा वाले ऐसे ही कभी कभार दे देते हैं, पता नहीं हो उनका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है क्या। क्योंकि कई बार कई क्लाइंट्स का सेम प्रोफाइल दूसरी बार रखा, तो पहली फिर रिफ्यूज़ किया, दूसरी बार सेम डॉक्यूमेंट पे उनको वीज़ा भी मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा रिफ्यूज़ल आता है तो क्या करना है हम लास्ट में देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के।
अब हम स्विच करेंगे कि एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको कि प्रूफ ऑफ पर्पस ऑफ ट्रैवल में क्या लिखना है एंड इनविटेशन लेटर पे क्या लिखना है।